महाविहार का आंदोलन चलाया। हम बाबा साहब की औलाद है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इस वाक्य को हमें सार्थक करके बताना होगा। इसलिए उतरना है। चेहरा मत देखिए, आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होगा। अगर आंदोलन का कोई चेहरा होगा तो मान लेना कि आंदोलन कमजोर होगा। आंदोलन का नेतृत्व देखिए, आकाश लामा जी 216 दिन से घर नहीं गए हैं। 216 दिन हो गया और बोलते बंदी जी कार्यक्रम जल्दी खत्म करो। ये मेरी जीवन को किचड़ पीछे 216 दिन से गए नहीं। ये पीछे बैठे हुए मेरे ख्याल कर रहे हैं कि आप लोगों को घर जाना है, खाना बनाना है, रोटी का फिक्र है, कपड़े का फिक्र है, मकान का फिक्र है। 200 दिन से 216 दिन से घर नहीं गए। जाएंगे जल्दी खत्म कर दें। भवतु सब्बा मंगलम करना है क्या? अगर आप में श्रवण करने की शक्ति निर्माण हो गई, आप में सुनने की शक्ति निर्माण हो गई, तो महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता है। आकाश लामा जी घोषणा करने वाले हैं। ये कितना सुंदर कार्यक्रम है कि नहीं है? ये कार्यक्रम कस्बों में, शहरों में, गांव में करीबन 22 बड़े शहर और तहसील पकड़ के ऐसा 30 जगह हमने विजिट किया और बालाघाट जिले के 30 गांव कम से कम हमने 100 सभाएं की और 100 सभाओं के माध्यम से एक प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरह से हमने अपना जो शांति मशाल धम्म यात्रा है, इस शांति मशाल धम्म यात्रा को निरंतर जारी रखा। और इस शांति मशाल यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए तमाम भारतीय बौद्ध महासभा के चंद्रबोधि पाटिल साहब के तमाम जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने सहयोग किया। और भोपाल के जो उपासक थे हमारे सहयोगी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रथम चरण था और प्रथम चरण में योजनाबद्ध तरह से हमने इसको बिना ब्रेक किए शांति मशाल यात्रा को निरंतर प्रारंभ रखा। हमारे को बहुत सारी तकलीफें हुई, हमारे को बहुत सारी परेशानी हुई। मैं यहाँ परेशानी नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि जो आंदोलनकारी होते हैं या जो अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, वो परेशानियों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा दोषी अन्याय सहन करने वाला होता है। अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहन करने वाला होता है। तो 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी ने जो आंदोलन की नींव रखी और जो आंदोलन का मार्ग प्रस्फुटित किया, और उस मार्ग को लेकर पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी ने जो आंदोलन किया, मैं बार बार उनका जीवन चरित्र पढ़ते रहता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, बार बार बाबा साहब का जीवन पढ़ता हूँ, बार बार तथागत सम्यक संबुद्ध का पढ़ता हूँ, पढ़ी हुई चीजों को और पढ़ता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी घटना उपलब्ध हो जाए जिससे मैं प्रेरणा लेकर मैं अपने कार्य को कर सकूं। और प्रेरणा हमें मिली, पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी से प्रेरणा मिली और प्रेरणा अद्भुत थी। और वो प्रेरणा इस प्रकार की प्रेरणा थी कि वो प्रेरणा मेरे भीतर में जो प्रज्वलित हुई है, वही प्रेरणा जो आकाश लामा जी के हृदय में है, वही प्रेरणा प्रज्ञाशील भंते जी के हृदय में है, चंद्रकीर्ति भंते जी के हृदय में, श्रद्धा मित्र भंते जी में, धम्मता भंते जी में, सारे भिक्खु जी ने, भिक्खु संघ यहाँ पर बैठे हुए सारे भिक्खु संघ में वही प्रेरणा, वही अग्नि धधक रही है। और ये शांति की मशाल धधक रही है कि जो आवाज कर रही है इस बात का कि हमें न्याय चाहिए और हमें महाबोधि महाविहार जो है ये मुक्त होना चाहिए। यही अग्नि जो है पूज्य भदंता अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रज्वलित किया, अपने जीवन से प्रज्वलित किया, अपने व्यवहार से प्रज्वलित किया, अपने आचरण से प्रज्वलित किया। और वही जो धड़कती जो ज्वाला है, वो ज्वाला आकाश लामा जी के हृदय में, हमारे हृदय में और आपके हृदय में चल रही है।
आपके हृदय में जल रही? आवाज नहीं आ? मैं साधुवाद देता हूं नागपुर के उन लोगों को कि जिनके भीतर में वो अग्नि धड़क रही है, वो शांति की अग्नि धड़क रही है, वो मैत्री की अग्नि धड़क रही है, वो प्रेम और भाईचारे की अग्नि धड़क रही है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की अग्नि धड़क रही है, और महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए वो अग्नि धड़क रही है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटने वाले। हम अपने चाहे प्राणों की आहुति क्यों ना दे दे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहारा हमारा। आप बोल नहीं रहे। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। अरे नागपुर के लोगों को सारे लोग वंदन करने आए हैं यहाँ। आप सोचिए कि हम लोग मध्य प्रदेश में काम करते हैं, आप सोचिए कि बिहार से आए हैं, पंजाब से आए हैं, क्या बोलते हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पूरे देश भर के लोग आए इस पवित्र नागपुर की पवित्र भूमि में, जहां पर आप लोग का जन्म हुआ। आप लोग को वंदन और जय भीम बोलने के लिए आए, और ये जय भीम के लोग तो खुशी लग रहे, खुशी है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त होगा महाबोधि महाविहार हमारा। साधुवाद है, आप लोगों ने सहमति मुझे दी है। एक इस जयंती में पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती में जो उन्होंने किया है, उनके जीवन से संबंधित एक घटना बताता हूं, और वो घटना बताकर मैं अपनी वाणी को यही विराम दे दूंगा। तो घटना क्या थी? तो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी महाबोधि महाविहार में गए। 1892 की घटना है, और वहां जाकर वो जब गए, वहां पर महाबोधि महाविहार के अंदर में भीतर में प्रवेश किया। उनके मित्र थे, जापान के भिक्षु मित्र थे। उन्होंने बुद्ध की संगमरमर की प्रतिमा ली और वहां पर पूजा वंदना करना स्टार्ट किया। तो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने जब पूजा वंदना के लिए वहां भगवान बुद्ध की गाथा वंदना के लिए जब चालू किया, तो उनको वहां पर पूजा वंदना नहीं करने दी गई। उनको हकारा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, और फिर उनको लगा कि जब उनको मारा गया, पीटा गया, तो उनको लगा कि उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। तो अंग्रेजों के शासनकाल में वो जब पुलिस में गए, और पुलिस में जाकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन करने के बाद में जब उनको कार्रवाई हुई और जज ने जो दोषी थे उनको दोषी करार दिया और उनको जेल के अंदर में डाला, और जज साहब ने यह बात बोला कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है, बौद्ध लोगों को वहां पर पूजा वंदना करने का ये उनका नैतिक अधिकार है, और जब उनका नैतिक अधिकार है तो उनको वहां पर महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार में कोई भी पूजा वंदना करने से रोक नहीं सकता। और ये जो जजमेंट आया, सेशन कोर्ट में गया, अपील में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में आदेश किया, और जब कोर्ट ने आदेश किया तो आप सोचिए, कोर्ट ने आदेश किया और कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो 2018 में हमने इंटरवेंशन पिटीशन किया है। उस जजमेंट की जो कॉपी है हमने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में हमने स्वयं ने दायर करवाया। श्री डम्बारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारा केस देख रहे हैं। तो उनके माध्यम से आज भी अनागारिक धम्मपाल जी की हम 161वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी आज भी काम कर रहे हैं, मेरे भीतर काम कर रहे हैं, आपके भीतर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों के भीतर काम कर रहे हैं, और वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमें किसी भी सूरत में महाबोधि महाविहार जो है मुक्त करा कर रहेंगे। मैं एक ही बात करके फाइनल अपना वाणी को विराम दे दूंगा कि मुझे बताओ कि मनुवादी
माओवादी जो लोग हैं ये अन्याय कर रहे हैं, तो बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब बोल रहे हैं कि अन्याय सहन करने वाला ज्यादा गुनहगार होता है अन्याय करने वाले से। अब मुझे बताओ, अन्याय कौन सहन कर रहा है? अरे कौन सहन कर रहा है? तो ज्यादा दोषी कौन लोग हैं? तो आप बेईमान हो क्या? गद्दार हो क्या? स्वाभिमानी हो कि नहीं? आपको रोटी चाहिए कि स्वाभिमान चाहिए? और आप जैसे स्वाभिमानी लोगों की आवश्यकता है। ये आज की सभा ये सिद्ध करना चाहिए कि आकाश लामा जी आप आगे बोलो, पूजनीय भिक्खु संघ आगे बोलो, हम आपके पीछे नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस बात का विश्वास आप लोगों ने दिलाना चाहिए। इसकी आवश्यकता आज इस वक्त में है और तभी आनागारिक धम्मपाल जी की जयंती 161वीं जयंती तभी सफल और सिद्ध हो सकती है कि ये जो जयंती है ये तभी सफल हो सकती है। इसलिए आपको अन्याय सहन नहीं करना है। आनागारिक धम्मपाल जी ने धम्म दिया, महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पवित्र दीक्षा भूमि में दिया और धम्म दिया। धम्म देने के बाद बाबा साहब ने, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है उपोषण। और मैं बस अरे थोड़ा सा रुको तो सही, आप अपनी बात बराबर बोलते हैं, हमको बोलने दो ना। बस आखिरी बात है, बाकी खत्म। आखिरी बात यह है कि बुद्ध धम्म में उपोषित होता कि नहीं? आप लोगों ने शील लिए, किससे लिए? भंते जी से लिए। और आपने क्या बोले? भंते जी काया वाचा मन से मेरे द्वारा गलती हुई होगी तो उसके लिए क्या करो? बराबर है, सही है कि नहीं है? तो ये धम्म है। और जब ये धम्म है तो ये धम्म के अनुसार आचरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप धम्म के अनुसार यदि आचरण नहीं करते और नेतागिरी करते हो तो वो धम्म नहीं होता है, वो सामाजिक काम। नारा न लगकर ये नारा बुद्ध गया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध गया बहुत नारा लग गया और ये 1992 से लेकर 1891 से लेकर निरंतर नारा लग रहा है। पहला नारा अनागारिक धम्मपाल जी ने लगाया, दूसरा नारा 100 वर्ष पूरे होने के बाद सुरई ससाई जी ने लगाया। सुरई ससाई जी के साथ 25 वर्ष तक मैंने इस आंदोलन को उनके साथ रहकर इस आंदोलन को चलाया। उस आंदोलन से जन जागरण हुआ। अब इसकी कमान हमारे आकाश लामा जी के हाथ में है। मैं आज कोई यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं आया। आज दो महापुरुष धुरंधरों का जन्मदिन है, एक अनागारिक धम्मपाल और दूसरा रामास्वामी नायकर, जो दक्षिण भारत के सुकरात कहे जाते थे। अनागारिक धम्मपाल कोई व्यक्ति नहीं थे, एक धार्मिक आंदोलन थे। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के, महाबोधि सोसाइटी के वो संस्थापक थे, बुद्ध के आंदोलन के जनक थे और उन्होंने उस आंदोलन की नींव डालकर गए। ये इसमें लगाते रहना पूरे देश में। सब लोग बैठ जाइए, ये विनयाचार्य जी आ रहे हैं। पूरे देश में ये पूरे देश में हमने जन जागरण किया, पूरे देश के लोग जन जागरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अब कहीं रथ चलाने की जरूरत नहीं है, अब कहीं भी कोई ज्यादा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब लोग आप तैयारी बुद्ध गया आने की करो, ताकि बुद्ध गया में आकर आपका हौसला अफजाई बढ़े, आप बुद्ध गया को मुक्त करने की कोशिश करें। आप कहीं भी जाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल जगह पर बुद्ध गया में जाएंगे तो बुद्ध गया की चूड़ें हिलेंगी, बुद्ध गया के ब्राह्मणों में
जाओ, जय भीम बोल दो, आ जाओ खाना खा लो, बिल्ली जय भीम बोल दे, आ जाओ खाना खा लो। आपने बहुत से कुत्तों को नेता बनाया है, आपने बहुत से कुत्तों को नेता बनाया है। आपके कुत्ते बीजेपी में पल रहे हैं, बीजेपी के गले में पट्टा बंध रहा है। इन कुत्तों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने घर भरे, अपने लिए किया, समाज के नहीं है, जिन पर खाने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मुक्त होगा बुद्धगया से, मुक्त यहाँ नागपुर से नहीं होगा। नागपुर के जब लोग बुद्धगया में पहुंचेंगे तो बुद्धगया में मैं जानता हूँ इस महाराष्ट्र के लोगों में बड़ी शक्ति है। जब 92 में आंदोलन चला, हमारी बहनों ने कड़कती धूप में, मूसलाधार वर्षा में, कड़कती सर्दी में वो वहां पर डटे रहे। 1-1 लाख लोग डटे रहे। जब तक बुद्धगया में 5 लाख लोग नहीं पहुंचेंगे, तुम सोचना मत कि वो मुक्त होगा। मुक्त तभी होगा जब आपका दबदबा वहां पर बुद्धगया में होगा। आकाश लामा जी इस कार्यक्रम का जनक, इस कार्यक्रम को चलाने वाला 12 फरवरी 2024 को आकाश लामा ने इस आंदोलन को चलाया। उसके बाद एक के बाद एक लोग आते रहे, फिरकापरस्त होते रहे, लेकिन हमें खुशी हुई कि जमीन पर विनयाचार्य से समझौता हुआ। लेकिन मैं चाहूंगा, विनयाचार्य तुमसे भी कहना चाहूंगा कि तुम साथ साथ क्यों नहीं आ रहे हो? तुम उधर चला रहे हो, ये इधर चला रहे हैं। 1 जनवरी को आप कार्यक्रम में वहां पर आइए। यदि आप अलग चलाते हैं, चाहे आकाश लामा अलग चलाता है, मैं सोचूंगा कि ये आंदोलन नहीं है, ये चंदा आंदोलन है, ये मनी आंदोलन है, धन संग्रह आंदोलन है, पैसे का आंदोलन है। जब हमारा लक्ष्य, जब हमारा उद्देश्य एक है, एक लक्ष्य है, एक विचार है, तो हमको एक जगह आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। कल से ही अलग अलग चलना बंद कर दो और एक साथ आओ। हम आह्वान करते हैं, हम आकाश लामा के साथ हैं। आकाश लामा, तुमने जमीन को, मैं तुम्हारे साथ लद्दाख गया, मैं तुम्हारे साथ लेह गया, मैं तुम्हारे साथ अरुणाचल असम गया, मिजोरम मेघालय गया, त्रिपुरा गया। लोग आएंगे। ये आंदोलन क्यों मजबूत हो रहा है? इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि लेह जो है चाइना का बॉर्डर है, लद्दाख जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है, बर्मा का बॉर्डर अरुणाचल असम मिजोरम में है, बांग्लादेश का बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बंगाल की खाड़ी है। ये हम लोगों से आज तक इतना नहीं घबराए। हमने भी आंदोलन 30 वर्ष तक चलाया, लेकिन जब से आकाश लामा आया है तब से आंदोलन को एक गति मिली है, तब से आंदोलन को एक प्रवाह मिला है। मैं कहना चाहूंगा, ये विनयाचार्य जी यहाँ बैठे हैं और कोई भी व्यक्ति आए, चाहे हवाई जहाज में बैठ कर आए, चाहे वो गाड़ी लेकर आए, चाहे वो रथ लेकर आए, किसी को अब दान नहीं देना है। 1 तारीख की तैयारी करो, गुल्लक बना लो, गुल्लकों में बुद्धगया के लिए पैसा डालो और अपने घरों का ताला लगाकर पूरे जोश और खरोश के साथ हाथ में झंडे लेकर महाबोधि महाविहार मुक्त करो के नारे लगाते हुए अब बुद्धगया की तरफ कूच करो। बुद्धगया में तुम आओगे, निश्चित रूप से ये मुक्त होगा। यदि आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि लामा जी कोई ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, 1 तारीख की तैयारी करो। लाखों लोग आएंगे, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनको रोकना भी पड़ेगा, उनको दवाई भी देनी पड़ेगी, उनको कुछ सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। वैसे हमारे लोग रूखी रोटी बांधकर, मैंने देखा बहनों को कि वो सूखी रोटी बांधकर भी आंदोलन में चले, 10-10, 15-15 दिन तक रहे। सोसाइटी के साथ में हमने काम किया और आपके बीच में अब कोई भी आए भंते, मैं कह रहा हूं चाहे भंते करुणा कराए, अब चंदा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, अब केवल तैयारी बुद्धगया की करनी है और बुद्धगया से आप मुक्त होने का समय आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 6 दिन महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, BT1, 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 अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। अनागरिक धम्मपाल जी, अनागरिक
धन्यवाद। इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच में प्रकाश दार्शनिक जी हैं, वे आएंगे जो शुरुआती दौर से महाबोधि महाविहार के आंदोलन को मजबूती के साथ समर्थन दे रहे, देश के कोने कोने में जा जा करके महाबोधि महाविहार के इस मुक्ति आंदोलन के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि प्रकाश दार्शनिक जी हमारे बीच में है, वो भी आकर के अपने विचार रखेंगे। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों प्रेरणाओं को सर्वप्रथम मेरा जोहार अभिवादन। संघ यहाँ बैठा हुआ है, मंच पर आसीन संघ सदस्यों को भी मेरा सादर नमन। मंच पर बैठे दूसरे साथी है, कमलाई गवई है, छत्रपति पाटिल है, तो बाकी सभी को और आप सभी भाई और बहनों को मेरा सप्रेम जय भीम। मुझे स्टेज पे बुलाया गया था, लेकिन जब मैं देखा कि स्टेज पर पर्चियां लगी है और उसमें हमारा नाम नहीं है, तो हम किसी दूसरे की कुर्सी हासिल नहीं करना चाहते। कबीर ने कहा था, ऐसी जगह बैठिए जहां से कोई न बोले उठ, और ऐसी बात बोलिए जो कोई न बोले झूठ। हम इस धारणा को लेकर जो भी नियंत्रण में प्लानिंग में गड़बड़ी है उस सबको दरकिनार करते हुए आप सबके सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इच्छा भी नहीं थी बात रखने की, प्रयास किया गया 5 मिनट बात करने के लिए। मंच के प्रोग्राम हो गए, एक बैठक हो, इंडोर बैठक होनी चाहिए। इंडोर बैठक होकर पूरे देश में से प्रतिनिधि चुने जाए, हर स्टेट का प्रतिनिधि चुना जाए, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधि चुना जाए, और सभी प्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत देश में तमाम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दिन रात संघर्ष करती संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन सभी संस्थाओं को लेकर जब ये माना जाता है कि महाबोधि महाविहार ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत के बौद्धों के अस्तित्व की, तो क्यों ना भारत के बौद्धों को इसमें शामिल किया जाए। नहीं तो ये केवल औपचारिक घटना रहती रहेगी, औपचारिक समाधान नहीं है। आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे, आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग और वो जो हमारी 31 तारीख की टीम थी जिन्होंने प्रोग्राम किया, मैं उनसे कहूंगा वो एक प्रयास करें। और मैंने उस समय भी कहा था कि ये प्रोग्राम अभी सक्सेस नहीं हुआ, इंडोर में मीटिंग बुलाई जाए, बैठक करो पहले और चुनो सबको, तब जाके इसका एक होने का रास्ता कोई सही होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये आंदोलन सही बात है, ये चल रहा है, उधर धमध्वज यात्रा चल रही, इधर मशाल यात्रा चल रही, उधर से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती, इधर से कोई प्रतिक्रिया आती। ये आंदोलन ऐसे नहीं होता, आंदोलन है एक दूसरे की हिम्मत से, ताकत से। कमजोरी मत बनो, ताकत बनो। अगर आप ताकत बनेंगे तो पहली लड़ाई तो आपने जीत ली कि आपने अपने ही आदमी को कमजोर नहीं किया बल्कि उसे ताकत दी है। और जब आपका अपना भाई ताकतवर होगा तो महाबोधि महाविहार भी मुक्त होगा। तो अपनों को ताकत दो, मजबूती दो। तो जिन्होंने 31 तारीख का आयोजन किया था वो एक प्रयास करे कि एक इंडोर मीटिंग जरूर बुला ले और देश के तमाम स्टेटों से प्रतिनिधियों को बुलाकर एक मजबूत प्रतिनिधित्व का निर्माण हो। और जब निर्माण होगा तो सबकी एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं खत्म हो गई।
ना दमध्वज यात्रा रहेगी, ना मशाल यात्रा रहेगी, फिर एक ही रहेगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन रहेगा, एक ही रहेगी। नहीं तो हमने भी इधर से 1 जनवरी की मुझे जानकारी भी हुई आके 1 जनवरी की तारीख रखी है। वैसे 1 जनवरी को अधिकांश लोग भीमा कोरेगांव जाते हैं, वो पवित्र है, हमारी आस्था विश्वास है, और वो तारीख बदली नहीं जा सकती दूसरे स्थान के लिए। वो तारीख भीमा कोरेगांव के लिए और भीमा कोरेगांव के लिए ही रहेगी। हाँ, भीमा कोरेगांव पे ही प्रोग्राम हो तो बहुत बड़ी बात है, पर स्थान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लोग भीमा कोरेगांव 1 जनवरी को जाते हैं, वहां माथा टेकते, नमन करते, सत्कार करते हैं, अपने वीर शहीदों को याद करते हैं। हमने तारीख दी कि 12 फरवरी 2026, 12 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन का 1 साल हो जाएगा। और एक चीज बताओ, आंदोलन में 2 चीजें होती है, एक होती है जागरूकता और एक होता है दबाव। बोध गया से केवल समाज में जागरूकता आई है। अगर सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर बिहार की सरकार पे दबाव बनाना है तो पटना में आंदोलन होना चाहिए, और दिल्ली की सरकार पे दबाव बनाना है तो दिल्ली में आंदोलन होना चाहिए। जब दिल्ली में आंदोलन होगा और देश से पूरे जब लाखों वोट दिल्ली जाएंगे, तो आपको मालूम है दिल्ली अगर नीतीश की सरकार बनी, अगले साल तक सरकार बदल जाएगी। अगर सरकार बदल गई और नीतीश और भाजपा की बनी तो हम तब भी जीत जाएंगे। अगर तेजस्वी कांग्रेस की बनी तो भी हम जीत जाएंगे, कि दोनों की सरकार बिना केंद्र के बनेगी नहीं। जब केंद्र के बगैर बनेगी नहीं तो केंद्र को पकड़ के घुटनों पे लाओ, और घुटनों पे लाएगा तो वो बिहार सरकार को लाएगा, बिहार सरकार को लाएगा तो बेटी एक्ट रद्द कराएगा। तो ये आंदोलन का 1 साल पूरा होने वाला 12 फरवरी 2026 को, और अभी महाराष्ट्र के भिक्खु संघ के साथ मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उन्होंने भी कहा कि हमें सबसे बड़ी ताकत जो है वो दिल्ली में दिखानी चाहिए। जिस प्रकार अभी मराठाओं ने मराठा आरक्षण लेने के लिए 4 महीने तैयारी करी और 4 दिन मुंबई में बैठे और 5वें दिन उनका बात मान ली सरकार ने। अगर भारत के लोग जो 12 महीने से आंदोलन चला रहे थे और अभी हमारे पास 4.5 महीने पड़े, अगर 4.5 महीने में मिलकर पूरा समाज तैयारी करे, संपूर्ण भारत का बहुत समाज तैयारी करे, तो मैं कह सकता हूं कि दिल्ली जाम होगी, बीटी एक्ट रद्द होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और आपकी बात मानी जाएगी। और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि दिल्ली की सड़कों पे भारत के बौद्धों का अस्तित्व जिंदा है, उनकी शक्ति, उनकी ताकत जिंदा है। और दिल्ली से बनी खबर केवल देश में नहीं विदेशों तक जाएगी, और जब ये खबर विदेशों तक जाएगी, विदेश की एम्बेसी आएगी, विदेश के शासक प्रशासक जब ये खबर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये बात जरूर करेंगे। जेल में था, अंदर जेल में रहते रहते ख्याल था कि जाने के बाद, क्योंकि धरना वहां से 2 मान से हट गया है, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और बोध गया में प्रशासन और सरकार इतनी ताकत में है कि हमारे समाज की चलती बिल्कुल नहीं है। वहां प्रशासन ताकत में, प्रशासन से पूछ के हमें काम करना पड़ता है, और आंदोलन पूछ के सरकार से प्रशासन से चलाओगे तो कभी सफल नहीं कर सकते। जब तक प्रशासन की नाक पर नकेल ना डाल दी जाए तब तक आंदोलन सफल नहीं होते, क्योंकि आंदोलन का अर्थ है ताकत, शक्ति। क्योंकि आंदोलन तब किए जा रहे कि कानून हमारे अनुकूल नहीं है, अब वो कानून हमारे नियम हमारे अनुकूल नहीं काम कर रहा है, इसलिए उसके विरोध में जाके समाज को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है। तो वो शक्ति के लिए जेल में ही रहते रहते मुझसे मिलने के लिए हमारे नागपुर की धरती से राकेश धारगवे जी जो वहां पहुंचे और 8 दिन वहां पैरवी करी। नागपुर की टीम कम से कम 3 बार मुझसे मिलने जेल में गई। मुझे वो पहले कहते इतिहास पे इतिहास लिखा, अगर मैं किसी भी राज्य की बात करूं सबसे ज्यादा मुझे जेल से बाहर निकालने में जो सबसे ज्यादा पैरवी करी वो भी नागपुर के लोगों ने करी। उन्होंने निकाली, उन्होंने कहा राकेश धारगवे जी ने कि भंते जी पूरे महाराष्ट्र से मैसेज है, फोन है, आपके जेल से निकलने के बाद आपको लोगों के साथ जनसंवाद करना है और 17 अगस्त 2000
2025 दीक्षा भूमि नागपुर से आप सभी को मालूम है तो आप सभी ने देखा कि दीक्षा भूमि नागपुर से 17 अगस्त